Assalamu alaikum, dear students. CTET सितंबर 2026 के लिए फरवरी 2026 का जो एग्ज़ाम होगा ACF 26 1/N उसका सॉल्यूशन है, सॉल्व पेपर है। आप अच्छी तरीके से देखिए। पार्ट 2 मैथमेटिक्स है, मैथ्स के लिए मैथ्स है। इसके लिए क्या है यहाँ पर, इफ 1001 इंटू 121 माइनस 11 into 1211 minus 275 into x, then what is the number at the blank space? ये जो x है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, इसका नंबर क्या है आपको मालूम है। यहाँ पर जो है 1001 इंटू 121 कितना होगा, 121 फिर 11 इंटू 12111 11 इंटू 12111 इसका जो है क्या होगा 133 मल्टीप्लाई करने पर 133221 होगा। ये 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा यहाँ पर 1001 इंटू 121 ये आपको मल्टीप्लाई करने पर है, यानी दोनों का प्रोडक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आता और ये आता। अब इसका इक्वेशन फॉर्म करने पर इक्वेशन फॉर्म करने पर क्या है कि इसका क्या है 1 2 1 1 2 1 is equal to 133 221 माइनस 275 इंटू एक्स, ये है। ये मैंने इसको माइनस करने पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व द इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 12100 बाई 275, ये 12100 को 275 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 4 आएगा। 4 कौन सा आंसर है, 4 क्या है, ये अपने को 4 क्या है, ये है थर्ड इज करेक्ट। ठीक है। सेकंड 32 क्वेश्चन नंबर 32, इन ए ट्रायंगल ABC sides BC and DA are produced to D and E respectively. If angle ACD 120 degrees and angle CAE is equal to 130 degrees, then what is the measurements of ABC, angle ABC? ये आपको करना है। क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, इसको E तक और ये D, ये E है और ये D है। एंगल ऑफ दिस वन हाउ मच 130 डिग्री है। ये एंगल कितना है 120 डिग्री है, ये 120 है। अब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा आपका एंगल, ये जो एंगल होगा कितना होगा, टोटल एंगल 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 130 इज इक्वल टू हाउ मच 50 डिग्री। और ये एंगल क्या है, टोटल 180 डिग्री है। 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ये कितना होगा आपको, ये जो 50 होगा ये 60 होगा, ये 50 है और ये 60 है। ये आपको फाइंड करना है। सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। इस ये दो साइड 2 एंगल्स आपको देगी 50 प्लस 60, ये 50 ये 60, ये B इज इक्वल टू 180, 60 and 50 110, B is equal to 180 minus 110 is equal to 70 डिग्री। 70 मीन्स क्या है, D इज करेक्ट। D क्या है
डी क्या है, करेक्ट है। कौन सा है यहाँ पर करेक्ट, कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. Ravi gives 1/4 of the pizza to Sonu and 1/3 of the remaining pizza to Priya. He then the remaining pizza equally to Anu, I and Chima. What fraction of the whole pizza do get? सोनू जो लेगा शेयर कितना है सोनू का, 1/3 है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, 1/4 रवि 1/4 लेगा। 1/4 मीन्स रवि का क्या है, रवि इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये रवि रिमेनिंग है, रवि लेने के बाद रिमेनिंग 1/4 3/4। नेक्स्ट प्रिया क्या है, 1/3 है, प्रिया इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/4, 3 कैंसल 1/4, ये 1/4 है। नेक्स्ट रिमेनिंग क्या होगा, 3/4 माइनस 1/4, रिमेनिंग इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 क्या है, तीनों में डिवाइड होगा, 1/2 तीनों में डिवाइड होने की वजह से 1/2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/6। 1/6 क्या है, आपको आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। आंसर नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर 34। द वेट ऑफ 20 laddus is 1 kg. If 8 laddus can be packed in one box, then how many boxes to pack 50 kg laddus? यानी 20 लड्डूस, 1 किलो में 20 लड्डूस हैं, और बॉक्सेस क्या है, एक एक जो है बॉक्स 8 लड्डूस में फिलअप हो जाएगी। कितने बॉक्सेस, 50 kg लड्डूस के लिए कितने बॉक्सेस होना, यहाँ पर 50 kg इंटू each kg 20 laddus इज इक्वल टू 1000 laddus, और एक बॉक्स में कितना होगा, 8 laddus, 1000 बाई 8 इज इक्वल टू 125। 125 थर्ड इज करेक्ट, ये क्या है, करेक्ट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। द इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स 12 centimeters, 10 centimeters, 7 centimeters. Respect many such boxes are needed to pack 6720 centimeter cubes. अब इसका वैल्यूम है, वैल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू H। 12 10 इंटू 77 इज इक्वल टू हाउ मच, 840। अब यहाँ पर कितना है तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब्स 6720 है। नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू कितना, 6720 बाई 840, 6720 बाई 840, इससे डिवाइड करने पर कितना आएगा आपको, 8 आएगा। 8 क्या है, नंबर वन इज करेक्ट, नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। LCM of 21, 36, 66 is not a multiple of, यानी LCM क्या है, 21, 36 और 66 है का LCM
नॉट मल्टीपल ऑफ, ये है आपको 22 है, 28 है, 44 है, 72 है, 42। अब 21 के जो आपके फैक्टर्स बनेंगे, 21 के जो फैक्टर्स बनेंगे आपके, वो क्या होंगे? वो 21 के फैक्टर्स, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, 21 is 3 into 7, 36 is equal to 4 into 9, and 66 is equal to 66 is equal to 2 into 3 into 11। ये है, ये तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तीनों का 2772 होगा, 2772 एलसीएम है। एलसीएम क्या है? 2772 है। अब 2772 जो एलसीएम आएगा, 2772 को फर्स्ट क्या है आपको 28 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट डिवाइड होगा। 2772 को सेकंड नंबर 44 से डिवाइड कर दो, 63 आएगा। 2772 को थर्ड नंबर 72 से डिवाइड कर दिए हम, तो क्या आएगा आपको 38.5 आएगा। और 2772 को लास्ट में 42 से डिवाइड कर दिए तो कितना 63 आएगा। यहाँ पर क्या है 72 नॉट ए मल्टीपल ऑफ 72। थर्ड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, if 3024 is equal to p to the power of 4 q to the power of 3 into r, where p, q and r prime numbers, then what is the value of 3p minus 5q plus r? यहाँ आप क्या करेंगे 30 to 24 का 24 का फैक्टर्स लेंगे। फैक्टर्स लेने के बाद आएंगे आपको फैक्टर्स में 24 to the power of 4, next 3 to the power of 3, 7 to the power of 1। तो यहाँ पर क्या है आपको p है, q है, r है। अब 3p, इक्वेशन क्या है आपका 3p माइनस 5q प्लस r की वैल्यू क्या होती? 3 इंटू पी, पी कितना था आपका 2, माइनस 5, क्यू कितना था आपका 3, माइनस 7। ये p टू द 6, 5 टू द 15 प्लस 7 प्लस 7, 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 15 इज इक्वल टू -2। -2 क्या है? ये है। थर्ड आंसर इज करेक्ट। अब 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नीचे कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स कैन बी इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। दो एक्यूट एंगल्स है, सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स, एक्यूट का मतलब लेस देन 90, लेस देन 90 दोनों को ऐड कर दिए तो क्या होता? लेस देन 180 होता। ये करेक्ट है। 39, what is the sum of the next two numbers in the following pattern? 13, 17, 19, 23, 29। ये पूरे प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर प्राइम नंबर 29 के बाद कौन सा होगा? 31 है। 29, 31 के बाद होगा 37 होगा। ये दोनों को ऐड करने पर 37 एंड 31 ये 68 है। 68 क्या है? फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, if the numbers of faces and edges of a
polyhedron is 5 and 8 respectively. Then the number of vertices. इसके लिए ये फॉर्मूला लेंगे आप F प्लस B माइनस E इज इक्वल टू 2. ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप. F फेसेस है, B वर्टिसेस है, E एडजेस है. ये क्या है? F कितना 5 है, ये F 5 है, V आपको फाइंड करना है, E कितना है 8 इज इक्वल टू 2. ये 5 में से 8 निकाल दिए, 3 इज इक्वल टू 2. B इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. 5 कौन सा है आपका? फोर्थ वन इज करेक्ट. नेक्स्ट 41 के लिए ये क्या दिया? पर द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ABC प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डेज. यानी एक स्कूल में जो बच्चे प्रेजेंट है वो इस तरह है. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे. ट्यूसडे एंड थर्सडे दोनों को ऐड कर लेना. कितना? 390 प्लस 411, 390 प्लस 411, 891, 11, 10, 8. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मंडे एंड फ्राइडे. ये मंडे है, ये फ्राइडे है, दोनों को ऐड करने का. 10 कैरी 1, 8 8 16 17 कैरी 1, 3 3 6 प्लस 1 7. अब इनका सब्सट्रैक्शन माइनस करने पर एक्सीड्स टोटल ज़्यादा कितने हैं मालूम होगा आपको. 31 है. 31 क्या है आपका? 31. फोर्थ वन इज करेक्ट. फोर्थ वन सही है. अब 41 के बाद 42 में आएंगे. 42 क्या है? इफ 112 वंस 12 प्लस 12,000 माइनस 11012 11012 इंटू 25. यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स में क्या होना आपको मालूम करना है. देन द नंबर इन द प्लेस ऑफ इज, बॉक्स में क्या आना है मालूम करना है. 112 वंस, 112 वंस का मतलब 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 112 होगा. ये 12,000 दोनों को ऐड करना है, प्लस करने पर क्या है? 12,112 ये होगा है. माइनस 11, ये यहाँ पे आ लो, माइनस 11,012 माइनस करने पर कितना होगा आपको? माइनस करने पर क्या होगा? 12112 माइनस 11012 इज इक्वल टू, ये बॉक्स है, इंटू 25. बॉक्स इज इक्वल टू, ये सब्सट्रैक्ट कर दिए, 1100 होगा भाई 25 है. 25 से डिवाइड करने पर कितना? 44. 44 क्या है आपका? फर्स्ट वन इज करेक्ट. 43 में which of the following statements true? The number of minutes in 6 days is equal to number of seconds in 2 hours. 6 days में जो टाइम होगा क्या होगा यहाँ पर? 6 डेज में 6 डेज 24 आवर्स और 60 मिनट्स है. 24 इंटू 6 इंटू 6 ये कितना होगा? इज इक्वल टू सेकेंड्स इन 12 आवर्स. 2 आवर्स में सेकंड कितने होंगे? 2 इंटू 60. 2 आवर्स में 60 इंटू 60, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. ये मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल नहीं होंगे. यहाँ पर वे करेंगे आप
कौन सा? द नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 days, 10 days इंटू मिनट्स 60 इंटू 24 minutes in 120 hours. 120 into 60 ये लेंगे तो कितना होगा? 8640 नॉट इक्वल टू 14 400 नॉट इक्वल टू 7200, ये भी इक्वल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? थर्ड क्या है? द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 2 hours। 2 hours में कितने सेकंड्स होंगे? 2 इंटू 60, 2 hours इंटू 60 मिनट्स, 2 इंटू 60 होगा और 60 सेकंड्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आप तो कितना? 7200। और मिनट्स इन 5 days, 5 इंटू 60 इंटू 24, ये भी 720, ये करेक्ट मीन्स ये करेक्ट होगा। आपको कौन सा? सेकंड में इज करेक्ट। 44 द कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज 116 रुपीज। ठीक है, 8 पेन की कीमत क्या है? 160 रुपीज है और 15 पेंसिल्स की कीमत 6750 है। सुरभि हैज 200 note, 6 pens and 8 pencils. Then how many rupees are left with her? क्या है? 116 रुपीज में 8 पेंस आएंगे, 116/8, 8 1 जा 8 1 जा कितने? 3 रिमेन है 3 36 और 8 1 जा 16, 14.50 ईच पेन और ईच पेंसिल 6750/15 कितना आएगा उसका? 87 है। कितना आएगा आपका? 4.50 आएगा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? कितने पेन्स लेना है पर? 6 पेन्स है। 6 इंटू पेन की कीमत क्या थी? एक पेन की कीमत 14.50 था। कितना होगा? 6 पेन्स की कीमत 87 होगी। और पेंसिल्स, पेंसिल्स क्या है? कितने पेंसिल? 8 पेंसिल्स इंटू ईच पेंसिल 4.50, मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? 36। अब इन दोनों को ऐड कर लेना, 87 प्लस 36 कितना? 123, 123, 123। अब 200 रुपीज देते हैं, माइनस 123 इज इक्वल टू 77। 77 क्या है? कौन सा है आंसर यहाँ पे? 77 4, फोर्थ वन इज करेक्ट। 45 the difference between the remainder of 10 on dividing 2002 by 101 and dividing 2201 by 102 between 15 और 20 के दरमियान है, 30 और 35 के दरमियान है, 20 और 25 के दरमियान है, 25 और 30 के दरमियान है। यानी 2002 को 101 से डिवाइड करने पर, 2201 को 102 से डिवाइड करने पर दोनों का जो डिफरेंस है, रिमाइंडर का जो डिफरेंस है किसके दरमियान है आपको बताना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2002 है, इसके 101 इंटू 19 मल्टीप्लाई करने पर क्या आना पड़ता है? 3083 आना।
ये रिमाइंडर फर्स्ट है। और 2202 इज इक्वल टू 102 इंटू 21 प्लस 59, ये 15, ये दो रिमाइंडर है। तो दो रिमाइंडर का डिफरेंस 83 माइनस 59 इज इक्वल टू 24। 24 किस में होता है आपको, ये सी थर्ड में, थर्ड थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। 46, a student has solved the problem on subtraction in the following way। एक स्टूडेंट क्या करा, ये सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन इस तरह सब्सट्रैक्ट कर दिया। 604 माइनस 86 कितना, 524 लाख। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन गिवन बाय द स्टूडेंट। क्या सही है नहीं है, तो पहले स्टूडेंट ने क्या कर दिया है, द स्टूडेंट does not know how to do subtraction of two numbers, of two numbers. The student has extended the algorithm of addition and subtraction. The student has done a careless mistake. The student has regrouped both the places of tens and ones as 10। ये करेक्ट है। 47, 47, who is the inventor of multi-base arithmetic block, mathematical manipulates used by students to build number sense, understand addition, place value and counting। फोर्थ वन ये है। नेक्स्ट 48 है। 48 में जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2030 डज नॉट ले एम्फेसिस ऑन, क्या है, फोर्थ है, रोट लर्निंग, रटने के जो है नहीं होना चाहिए, रटने की मेमोरी नहीं होना चाहिए। 49, which of the following statements is not true? The Indo-Arabic numeration system is based on the concept of place value that uses 10 eyes, 1 to 1 correspondence is a pre-number concept. There is no distinction between a number and a numeral. The Indo-Arabic numeration system, all numbers can be represented using a finite set of digits। यहाँ पर क्या है, थर्ड वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, identify the most appropriate strategy to introduce the concept of multiplication at primary level। Children need to be given example day-to-day examples, ample day-to-day examples। ये करेक्ट है। नेक्स्ट 51 है, if a line is transversal to 3 lines then how many angles will be formed। ये 51 है, क्या है आपका, कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। if a line is transversal to 3 lines then how many angles will be formed, 12 angles बनेंगे। 52, a primary class mathematics teacher gave his students the following problem to solve। If the price of one toy car is 50, then what would be the cost of 24 such two cars? One of the students responded, 10 cars will be 500, 20 cars will be 1000, 5 cars 250,
So the total cost is 1250. What are the heuristics used by the student in the above algorithm? Decomposition and associative law, the commutative law of addition, decomposition and repeated groupings. The associative law of multiplication. C का है correct. Third number is correct. 53. Each prime number has only two factors. Which method is most appropriate to be followed to class 6? क्लास 6 पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड करीब करीब सही है कि एक प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं? ये इंडक्टिव मेथड नेक्स्ट आपका है 54. इन्फिनिट सीरीज ऑफ पाई वाज इन्वेंटेड बाय, किसने इजाद किया? रामानुजन. 55. Madhu has begun to reason logically and can perform conservation-based activity mentally. A project in which stage of cognitive development is Madhu? थर्ड वन क्या है? कॉन्करेंट ऑपरेशनल, ये करेक्ट है. 56. Which of the following are the misconceptions regarding comprehensive and continuous CCE? First one is correct. CCE is nothing but converts marks into credits. 57. Which of the following represents a non-traditional view of mathematics education at primary level? कौन सा? 57. Fourth one correct. It is about making sense of mathematical objects, data, formula. 58. Identify a statement which is not correct among the following. कौन सा जो है सही नहीं है उसके निशानदेही करना है. कौन सा? फर्स्ट वन है, एस्टिमेशन इज नॉट ए मैथमेटिकल स्किल, गलत. 59. 59 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनसीडेंटल रिकॉर्ड्स एज ए टूल फॉर असेसमेंट? फोर्थ वन, it is a collection of a child selected best pieces of work. चौथा करेक्ट. यहाँ पर if the price of a shirt is 800 and the shopkeeper sells it at the discount of 16%, what will be the price? Two of the students of class 6 answered it in the following ways. Student 1, selling price 800 में 16% ऑफ 800 क्या आता है? इसको डिवाइड करने पर 672. स्टूडेंट सेकंड, सेलिंग प्राइस 800, 16 ऑफ 800, 8 इंटू 16/100 कितना? 672. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द अबव सिचुएशन? कौन सा जो है सही है? यहाँ पर क्या है? फर्स्ट वन, mathematical process used by both student 1 and student 2 are correct. अगर कुछ डाउट है तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.